प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। महिमा 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 मेमने की महिमा 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 मेमने की। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुबह संदेश इस कार्यक्रम में सबको हम एक बार और स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम देखेंगे कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय 16 से 23 आयत तक। कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय 16 से 23 आयत। पहले हम एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। और उसकी 20वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो, तुम ऐसी विधियों के भविष्य में क्यों रहते हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम कुलोसियों की पत्रियों में से कुछ विचार इन दिनों में इस कार्यक्रम के द्वारा सुनते थे। आज इसकी 10वीं पार्ट है। एक विश्वासियों के लिए जो ज़रूरत क्या है, वचन के अनुसार जो ज़रूरत क्या है या क्या नहीं है, इन बात इस विषय के ऊपर इस विषय हम इस कुलोसियों की पत्र में देखते हैं। अनेक विश्वासियों के जीवन में ऐसा बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे बात जो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ज़रूरत नहीं हो, वो अपना जीवन में अपनाया हुआ है। ऐसा अनेक परिवार है, अनेक व्यक्ति जीवन को हम देखते हैं। अनेक मसीही परिवार ऐसा है जो परमेश्वर का वचन में जो नहीं है वो मानकर चलता है, और परमेश्वर के वचन में जो चाहिए वो अपना जीवन में स्वीकार नहीं करता है। इन परमेश्वर मसीह के साथ मरे हुए और जीवन पाए हुए लोग मनुष्य के द्वारा स्थापित व्यवस्था के अधीन में आते हुए परमेश्वर का विरुद्ध पाप करता है या नियम परमेश्वर का वचन का विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस इन आयतों में यही बात बताते हुए हमें बताते हैं कि हम इन बातों में नहीं पढ़ना। परमेश्वर के द्वारा मसीह के द्वारा मरने के बाद जीवन पाए हुआ लोग मनुष्यों के द्वारा निर्मित या बनाया हुआ व्यवस्था के अधीन में नहीं आना चाहिए। भाई क्या क्या है, अब पहले आयत में पढ़ा था ये है कि रीति रिवाज और खाना पीने के व्यवस्था, पर्व और सबत या नए चांदों के संबंध की जो बात है, इत्यादि जो रीति रिवाज जो है अनेक मसीह लोगों के जीवन में है या परिवारों में है। कहते हैं कि मसीह परिवार, लेकिन इस प्रकार की जो रीति रिवाज अपना जीवन में हम देखते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि संसार के शिक्षा, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ शिक्षा जो संसारिक होती है, वो मसीह जीवन में लाने के लिए कोशिश करते हैं। प्यारे मित्रों, मसीह में आने के बाद हर एक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है। कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी सारे बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नई हो गया है। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत के अंदर हम देखते हैं। मगर नई होने के बाद में पुराना रीति रिवाज में जाना मनुष्य के लिए ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? अब इसमें 3 कारण इस आयतों के अंदर हम देखते हैं। पहला कारण ये होता है कि हम प्रभु के लोग, परमेश्वर का लोग,
यदि कोई मसीह में आ गया तो नई सृष्टि है। इसलिए प्रभु के लोग पुरानी बातों को अपना जीवन में पुरानी बातों के अनुसार जो रीति रिवाज के रूप में मनाने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आदि शिक्षा पाया हुआ लोग हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हमने शिक्षा पा लिया। जो पुरानी शिक्षा पाते थे ये बात सही है, लेकिन मसीह में आने के बाद में हम एक नया शिक्षा और पाया। शुरू से उद्धार से लेकर मनफराव से लेकर अनंत काल तक जो हमें मिलने वाली जो बात है, जो अनंत जीवन है, और इस सारे बातों के संबंध में एक शिक्षा मसीही लोग पाया हुआ है। इसलिए इन शिक्षाओं के बीच में मनुष्यों के द्वारा निर्मित व्यवस्था लाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अनेक मसीही लोगों के जीवन में कलीसिया में इत्यादि चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं, इसके इत्यादि चीज़ों को शिक्षा देता है, लेकिन हमें इसका ज़रूरत नहीं है। तीसरी कारण हम देखते हैं कि सांसारिक शिक्षा मनुष्यों के द्वारा ही नाश हो जाता है। मतलब संसार में जो सांसारिक शिक्षा मनुष्यों के ऊपर या मनुष्यों के जीवन में या परमेश्वर के लोगों के बीच में साबित करने के लिए कोशिश किया, तो ये जो शिक्षा जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ शिक्षा या सांप्रदायिक व्यवस्था मनुष्यों के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। इसलिए इसका मतलब है मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ व्यवस्था स्थायी नहीं है, जिसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। वो थोड़ा समय के लिए होती है, मनुष्य ही उसको बदलते। लेकिन परमेश्वर का वचन में आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है, वो स्थायी होती है, ये हमेशा के लिए होती है, यह शुरू से अंत तक एक जैसा होता है। लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ व्यवस्था आज नहीं है तो कल बदल सकता है। आज की व्यवस्था नहीं होगा कल का नहीं होगा परसों, वो रोज इसको बदलते जाते हैं। इसलिए मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ कोई भी व्यवस्था, कोई भी शिक्षा परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, कलीसिया में नहीं होना चाहिए। ये बात है प्रेरित पौलुस यहाँ हमें बताते हैं। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें मदद करे, अनुग्रह करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।